कन्या राशिफल जुलाई 2022 किस प्रकार से आपको परिणाम देने वाला है, यहाँ पर इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। यानी अगर आपका विर्गो साइन है तो मंथली हॉरोस्कोप 2022 जुलाई आपको कैसा रिजल्ट देगा, यहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे। जो हमारे पॉइंट्स होंगे वो पर्सनालिटी, लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, फैमिली, एजुकेशन, वेल्थ, हेल्थ, लॉस, डिसीजंस, जो बड़े फैसले आप लेने जा रहे हैं, और यहाँ पर जो ग्रहों का गोचर है यानी जो ट्रांजिट है वो किस प्रकार से रिजल्ट देगा, इसकी भी यहाँ पर बात करेंगे। कौन सी तारीख को आपके बड़े फैसले लेने चाहिए और कौन सी तारीख को नहीं लेने चाहिए, इसकी भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं वीडियो। उसके पहले एक छोटा सा निवेदन है आप सभी से कि यदि आप अभी तक हमारे परिवार का सदस्य नहीं बने हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा करके आप हमारे परिवार का सदस्य जरूर बन जाएं। अपनी प्रतिक्रिया वीडियो में हमें एक लाइक के रूप में अवश्य दें, और अपने जो सुझाव हैं ये कंप्लेंट अपने जो सुझाव हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। कमेंट के माध्यम से आप सबकी प्रतिक्रिया हमें प्राप्त होती है और हमें बड़ी खुशी होती है कि आप सब हमें लाइक करते हैं और प्रतिक्रिया अपनी देते हैं। तो मित्रों, प्रतिक्रिया पॉजिटिव हो या निगेटिव दोनों देनी चाहिए, चाहे जैसा हो। और मित्रों, वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं सबसे पहले अपने गुरुओं को नमन करता हूं और उसके बाद आप सभी सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद देता हूं। आप सभी दर्शकों का भी स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट करें। तो यहाँ पर यदि देखें तो विर्गो साइन यानी आपका जो साइन है वो विर्गो, और यदि आप लगन देखें तो यहाँ पर 6 नंबर लिखा है। आप कन्या लग्न के व्यक्ति हैं तो यहाँ पर आपकी जो कन्या राशिफल है वो किस प्रकार से है, इसकी भी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो लगन खाली है केतु में आपके, तो लगन खाली है, दूसरे भाव में केतु, तीसरा भाव खाली, चौथा भाव खाली, पंचवें भाव में आपके प्लूटो की पोजीशन है, शनि की पोजीशन छठे भाव में है, सातवें भाव में आपके जुपिटर और नेपच्यून की स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनी हुई है। आठवां भाव आपका मंगल, राहु और यूरेनस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। नवें भाव में आपके वीनस और मरकरी की पोजीशन है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 10वां भाव आपका सूर्य के साथ यहाँ पर प्लेसमेंट है उनकी, और 11वां भाव आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर के मून की पोजीशन यहाँ पर है। तो ये जुलाई को बनने वाला एक चार्ट है। 12वां भाव आपका खाली है। तो यदि देखें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपकी कौन कौन से भाव में है और काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा आपके अपने पर्सनल लाइफ में, आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ में, या आपका कोई भी आपका जो सोशल एनवायरनमेंट है वहाँ पर भी आपका काफ़ी प्रभावित करने वाला ही ये कुंडली बन रही है। तो यदि आपकी कुंडली किसी भी क्षेत्र में आपके जो है स्ट्रॉन्ग है और कोई इंडिकेशन दे रही है तो यहाँ पर आपका जो स्थिति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बनने वाली है और होने वाली है। तो इसका देखें तो यहाँ पर आपका 7वां भाव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। गुरु और नेपच्यून दोनों आपके पहले जो प्लेनेट हैं वो गुरु बनते हैं, दूसरे आपके नेपच्यून बनते हैं। तो दोनों ही यहाँ पर आपके 7वें भाव में हैं और अभी ये कुछ समय और रहेंगे, तो इसलिए जुलाई के बाद भी ये आपका स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रहेगा। तो यदि आप कोई पार्टनरशिप का काम करने वाले हैं या पार्टनरशिप में जो है काम कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा होगा। यदि दूसरा भाव देखा जाए कि दूसरा भाव आपका 5वां भाव बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में सैटर्न की पोजीशन आपके 5वें भाव में आ जाएगी, तो ये भाव भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मंगल की पोजीशन अपने घर में है तो 8वां भाव भी आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर यूरेनस और राहु की पोजीशन आने से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो मैं बताऊंगा अभी कि किसके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यदि शुक्र की पोजीशन देखें तो अपने ही घर में है, अपनी राशि में है, तो ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन यहाँ पर निकल करके आ रही है। यदि सूर्य की पोजीशन देखें तो अभी तो ये मरकरी की पोजीशन में है, मरकरी के ही घर में है, और जब मरकरी की पोजीशन आपके 10वें भाव में आ जाएगी तो सूर्य और मरकरी साथ में हो जाएंगे, और मरकरी आपके लगन लॉर्ड हैं, तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और यदि देखें तो चंद्रमा की पोजीशन अपने ही घर में है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर अपना रोल प्ले करेंगे चंद्रदेव। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये समय आपको किसी भी प्रकार से व्यर्थ में गंवाना चाहिए। मित्रों, आप रेमेडी के लिए और बहुत सारी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट
astroyes.com पर विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं astroyes.com। यहाँ पर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारी आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु के क्षेत्र में मिल जाएगी। ज्योतिष से जुड़ा हुआ बहुत सा क्षेत्र है जहाँ पर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में उठते हैं, वो भी वहीं पर मिल जाएंगे। और यदि उनका जो है आप रेमेडी का सेक्शन देखना चाहते हैं तो बहुत तरीके की रेमेडी का भी सेक्शन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप वहाँ पर जा कर के उसका जो लाभ है उसे ले सकते हैं और उसके बारे में आप जानकारी देख सकते हैं। तो नई जानकारी यदि आपको चाहिए तो निश्चित तौर पर आपको astroyes.com जरूर टाइप करना चाहिए। मैं यहाँ बोर्ड पे भी लिख देता हूँ। तो इस पर आप विजिट करके आप ज़रूर आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर इसके जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या अपना नेम करेक्शन चाहते हैं या नए अपने नंबर और अपने लकी नंबर या डेस्टिनी नंबर के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको इससे जुड़ी हुई जानकारी ज़रूर मिलेगी। आप उसे पढ़ें और उसका लाभ लें, और वहाँ पर कुछ हमारी वीडियोस भी मिलेंगी, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। तो मित्रों, यदि देखें तो यहाँ पर जो प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है उसके आधार पे यदि आपकी पर्सनालिटी की बात की जाए तो पर्सनालिटी आपकी काफ़ी अच्छी यहाँ पर बनने वाली है, और आप अपनी पर्सनालिटी के लिए काफ़ी प्रयास भी करेंगे, अपने ज्ञान का, उच्च ज्ञान का। और यदि आप इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो ये स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी बनने वाली है। तो यहाँ पर आप जो है अपनी पर्सनालिटी को हर प्रकार से नेट के माध्यम से भी इम्प्रूव करेंगे। और यदि आप जो है अपने प्रोफेशन में भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो यहाँ पर उसका भी आप लाभ यहाँ पर जरूर लेंगे, और यहाँ पर अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करते हुए ही दिखाई देंगे। आपकी सोशल लाइफ, पार्टनरशिप लाइफ या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ या एजुकेशनल लाइफ, आप जिसमें भी चाहें उसमें भी आप अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करते हुए ही देखेंगे। लव लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जरूर नज़र आता है। आपके पुराने जो अफेयर्स हैं उसमें आपको दिक्कत हो सकती है और नए अफेयर यहाँ पर बन सकते हैं, पुराने ब्रेक हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक ब्रेकअप जरूर दिखाई देता है। यदि आपने कोई भी गलती की, छोटी सी गलती भी आपको भारी पड़ सकती है, तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी गलत कदम न उठाएं जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हो। मैरिटल लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पर मैरिटल लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई समस्या विशेष दिखाई नहीं देती है। फैमिली एनवायरनमेंट की बात की जाए तो आपकी फैमिली आपके सपोर्टिव ही है। यदि फैमिली के मेंबर से आप पार्टनरशिप करना चाहें तो ये बहुत उत्तम आपकी रणनीति होगी, और यहाँ पर आपको अपनी वेल्थ में भी आपको जो अपॉर्चुनिटी है वो भी मिलेगी। और यदि आप मैरिज के साथ आप पार्टनरशिप करना चाहें तो ये स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छी बनती हुई दिखाई देती है। एजुकेशन की बात की जाए तो आप हायर स्टडीज़ में जा सकते हैं, और यहाँ पर चूंकि शुक्र ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर शुक्र ग्रह आपको हर प्रकार से सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। नए सब्जेक्ट का चुनाव हो या फिर नए क्षेत्र में आपको पढ़ने जाना हो तो यहाँ पर आपको ये फायदा जरूर देते हुए नजर आएंगे, यानी शुक्र देव का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और यदि आप बेसिक एजुकेशन की बात कर लें, यानी जो छोटे बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए, तो नए सब्जेक्ट का चुनाव करना उनके लिए बहुत आसान कर देंगे। शुक्रदेव नवम भाव में बैठेंगे और तीसरे भाव में दृष्टि डालेंगे, और जबकि जब तीसरे भाव में दृष्टि डालेंगे और प्लूटो की पोजीशन आपके पंचम भाव में है तो सब्जेक्ट तो नया वो लेंगे और नए क्लास में वो जाएंगे भी। तो ये समय चूँकि एडमिशन का भी समय होगा तो यहाँ पर इसका भी जो लाभ है उसे आप लेते हुए दिखाई देंगे अपने एजुकेशन की फील्ड में। और यदि देखें वेल्थ की बात तो वेल्थ में आप नए जो क्षेत्र हैं उनसे आप लाभ जरूर कमाना चाहेंगे, लेकिन क्या वास्तव में आपको लाभ मिलेगा या नहीं, यह निर्णय आपके लिए जो मैं छोड़ रहा हूँ आपके अपने जन्म कुंडली के आधार पर। क्योंकि जन्म कुंडली आपका एक पहलू और दूसरा पहलू आपका ये जो जुलाई का चार्ट बन रहा है यह है। और यदि देखा जाए इस चार्ट से तो आपको वेल्थ क्रिएट करने का समय ये दिखाता नहीं है। यहाँ पर आपको वेल्थ के लिए फाउंडेशन का समय यहाँ पर जरूर दिखाता है। ये समय आपके फाउंडेशन का है, इसका जो लाभ है उसे आपको आने वाले समय में मिलता हुआ दिखाई देगा। इसलिए अपनी फाउंडेशन पर विशेष ध्यान दें। यदि आपने फाउंडेशन गलत किया तो लाभ से वंचित रह जाएंगे। तो यहाँ आपके लिए चार्ट तो बहुत अच्छा है,
किंतु यदि आप अपनी वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये स्थिति आपके फेवर में अभी दिखाई नहीं देती है। तो आपकी जन्म कुंडली यहाँ पर यदि आपका सहयोग करेगी तो यहाँ पर आपकी वेल्थ भले ना नहीं क्रिएट हो, लेकिन जो वेल्थ क्रिएट हो रही है उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली यानी आपका बर्थ चार्ट आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो यहाँ पर आपको लॉस भी उठाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों स्थिति निकल रही है और ये दोनों स्थिति का निर्णय, जो निर्णायक स्थिति होगी वो आपकी अपनी जन्म कुंडली होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यदि आप astroyas.com पर विजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको नई नई जानकारियाँ भी मिलेंगी और आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार भी आप वहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। तो इस पर आप ज़रूर विजिट करें। और यदि हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ यहाँ पर आपकी जो है थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर तब होगी जब आपका मरकरी का ट्रांजिट होगा। हम ट्रांजिट पे जब बात करेंगे तो हेल्थ की बात भी करेंगे। और यदि लॉस की बात करें तो यहाँ पर लॉस की बात भी, जब हम ट्रांजिट की बात करेंगे तो यहाँ पर लॉस से जुड़ा हुआ भी सब्जेक्ट जरूर उठाएंगे। कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हो तो ये भी आपके ट्रांजिट पे ही परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा, इसलिए उसकी भी बात हम करेंगे। तो यानी जब हम ट्रांजिट की बात करेंगे तो हम इन तीनों सवालों का जवाब लेंगे। और यदि गोचर फल देखें तो जो राशि परिवर्तन होगा ग्रहों का, उसके अनुसार जो गोचर का फल आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, वहां पर हम चलते हैं अब। और यहाँ पर यदि देखें तो 3 जुलाई को मरकरी की पोजीशन यहाँ पर चेंज हो रही है। और जब मरकरी की पोजीशन चेंज होगी तो मरकरी आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। ये समय आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा और आपकी प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पर हर प्रकार से अच्छी होते हुए दिखाई देगी। सूर्य और मरकरी आपके 10वें भाव में बैठ करके आपको हर प्रकार से सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे। किंतु याद रखिएगा, सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो बहुत अच्छा है, रिसर्च का काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। किंतु यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें फ़ायदा और नुकसान दोनों अच्छे होने की संभावना है, जिसमें मैं बात करता हूं, यदि आप स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो यहाँ पर आपको सावधानी बहुत ज़्यादा रखनी होगी। मरकरी आपके साथ सहयोग जरूर दे रहे हैं, लेकिन सूर्य आपके लॉस के भी स्वामी बनते हैं, तो यहाँ पर लॉस होने की भी संभावना यहाँ पर जरूर दिखाई देती है। गलती की, जल्दबाजी की तो नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा, इसका ध्यान आपको रखना है। इसलिए धैर्य के साथ अपने काम को करिएगा। यदि बात करें 9 तारीख को, तो 9 जुलाई को आपको केतु और मून की पोजीशन आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जब मून की पोजीशन बनेगी तो केतु और मून का जब सहयोग बनेगा तो यहाँ पर आपकी जो चाहत होगी वो वेल्थ को क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा आप परेशान होंगे। लेकिन यहाँ पर आप यदि परेशान होंगे तो हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या आपको ज़रूर उठानी पड़ेगी। अपनी हेल्थ को बचाइए, अपनी हेल्थ को सुरक्षित रखिए और बहुत ज़्यादा एनालिटिकल माइंड को छोड़ करके आप एनालिसिस करने के बजाय प्रैक्टिकल पर आइए। तो इसलिए आपको मैं फिर सजेस्ट करूंगा कि रेमेडी का सेक्शन अगर आपको देखना है तो आप astroyas.com पे ज़रूर विजिट करें। और astroyas.com पर आप विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको रेमेडी के लिए, आपको इस तरह की सिचुएशन से निकलने के लिए बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। आप वहाँ ज़रूर विजिट करिए। तो मित्रों, यहाँ पर यदि देखें तो इसके बाद जो डेट आती है वो 14 तारीख की डेट आती है, जब वीनस का ट्रांजिट हो जाएगा और वीनस आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। और जब वीनस का ट्रांजिट यहाँ पर हो जाएगा, मरकरी यहीं पर होंगे, सूर्य यहीं पर होंगे, बुध ग्रह भी यहीं पर आ जाएंगे, तो ये स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छी निकलने वाली है। यहाँ पर जो केंद्र और आपका त्रिकोण का जो संयोग बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग संयोग बनेगा, क्योंकि आपके त्रिकोण के स्वामी आपके शुक्र देव बनते हैं और केंद्र के स्वामी आपके मरकरी और केंद्र में ही बैठे हुए हैं। तो बहुत अच्छा सहयोग यहाँ पर बन रहा है। कोई नया प्रोफेशन यदि आप शुरू करना चाहते हैं, प्रोफेशनली आप स्ट्रॉन्ग यहाँ पर अपने आप को कर सकते हैं और अपने जो बिजनेस है उसमें कुछ भी नया ऐड ऑन कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और यदि आप बात करें तो 15 तारीख की बात करें तो यहाँ पर शनि की जो पोजीशन है वो आपके रिवर्स में चूंकि शनि चल रहे हैं, तो इसलिए आपके 5वें भाव में शनि की पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी। तो ये स्थिति आपके लिए थोड़ा सा समस्या दे सकती है। और किस क्षेत्र में दे सकती है? आपके अपने एंजॉयमेंट में दे सकती है, आपके अपने लव लाइफ में दे सकती है। यदि आप फोटोग्राफी का काम करते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी समस्या ज़रूर उठानी पड़ेगी। आपको जो है सन्नाटे में समय बिताना पड़ सकता है और काम के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल यहाँ पर ज़रूर करना पड़ सकता है। अब यदि बात करें कि आपका जो शनि का ट्रांजिट होगा तो उसका जो परिणाम है वो आपके अपने खुद की खुशी पर भी यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर
यदि खुशी के लिए बहुत ज़्यादा आप जो है आतुर हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी समस्या ज़रूर हो सकती है, अन्यथा कोई ऐसी समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपके त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में ही आ रहे हैं, किंतु ये रेट्रो की पोजीशन में है, इसलिए ये आपको थोड़ी समस्या ज़रूर दे सकते हैं। और जब ये फॉरवर्ड की पोजीशन में आ जाएंगे तो समस्या आपकी समाप्त होते हुए दिखाई देगी आपको। अब यदि बात कर लें कि 17 तारीख की बात करें तो सूर्य, मरकरी और आपके जो 10वें भाव के स्वामी हैं ये आपके 11वें भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे। और यहाँ पर यदि इसका फल देखा जाए तो चंद्रमा की पोजीशन में आपके महत्वपूर्ण स्थिति में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और जब चंद्रमा की स्थिति है वो भी अपनी जो गोचर है उसके अनुसार आपको परिणाम देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यदि देखा जाए तो आपके लगन के स्वामी आपके 11वां भाव में बैठेंगे तो आपको लाभ से यहाँ पर रूबरू जरूर कराएंगे। आपको समाज से हर प्रकार के जो समर्थन है उसको दिलाने का काम यहाँ पर जरूर करेंगे। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई जो इन्वेस्टमेंट है उससे आपको लाभ देने की स्थिति में यहाँ पर ये जो चार्ट है वो बनता हुआ दिखाई देता है और आपको प्रॉफिट की स्थिति में लाने की ये क्षमता रखते हैं। किंतु गलत निवेश आपको नुकसान देगा, यानी आपके लाभ को भी नुकसान में कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करें लेकिन विचार और सोच करके और समझ करके, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपने अनभिज्ञ होकर के बिना जाने समझे अचानक से आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको समस्या ज़रूर उठानी पड़ेगी। तो इसका ध्यान आपको ज़रूर रखना है। 18 तारीख को जुपिटर और नेपच्यून के साथ आपकी मून की पोजीशन आ जाएगी। और जब यहाँ पर नेपच्यून और जुपिटर के साथ मून की पोजीशन आ जाएगी तो यदि आपका मैरिज ड्यू है या फिर अगर आपकी मैरिज आपकी फिक्स होने वाली है तो यहाँ पर ये स्थिति जरूर बनते हुए दिखाई देती है और आने वाले समय में वो मैरिज कन्वर्ट हो जाएगी आपके हैप्पी लाइफ में। तो यहाँ पर इसका आपको लाभ जरूर लेना चाहिए। और यदि बात करें 21 की तो 21 को आपको एक प्रॉब्लम यहाँ पर जरूर फेस करनी पड़ेगी। आपके अष्टम भाव में जब चंद्रमा की पोजीशन आएगी, मंगल यहीं पे हैं, यूरेनस यहीं पे हैं, राहु यहीं पर हैं, तो यहाँ पर ये एक स्थिति बनेगी जो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देने की क्षमता रखती है। गलत कुछ भी किया तो ये समस्या आपकी बढ़ने वाली है। और यदि देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए ये स्वर्णिम अवसर भी होगा। यदि आप रिसर्च का क्षेत्र में आप अपना काम करते हैं, पीएचडी आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपके लिए उत्तम स्थिति बनने वाली है। यहाँ पर अगर आप कोई डॉक्टर या आपका नर्सिंग होम है और वहाँ के लिए आप मशीनरी खरीदना चाहते हैं तो ये स्थिति आपके लिए बिल्कुल बनती है। मशीनरी खरीदने के लिए आप मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आप कोई आर्म्स में डील करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप इसे डील कर सकते हैं और यहाँ पर ये स्थिति भी आपके लिए बनते हुए दिखाई देती है। शनि की पोजीशन और प्लूटो की पोजीशन आपके स्ट्रांग पंचम भाव में है और अष्टम भाव में आपके जो है मंगल, यूरेनस और राहु के साथ साथ चंद्रमा की पोजीशन बनेगी। तो ये स्थिति आपके आर्टिस्टिक जो आपका जो इनर टैलेंट है वो भी निकल करके यहाँ पर सामने आता है। और ये हर प्रकार से, चूंकि लाभ भाव में आपके सूर्य ग्रह बैठे हैं और बुध ग्रह बैठे हैं, तो ये आपको लाभ में कन्वर्ट करते हुए दिखाई जरूर देंगे। ये स्थिति आपकी ये चार्ट बन रही है। और यदि बात करें 21 की और उसके बाद 26 की, तो 26 को आपका जो मरकरी और मून का यहाँ पर, यानी आपके जो वीनस है, आपके दसम भाव में जो वीनस है, यहीं पर आपके मून की पोजीशन भी आ जाएगी। तो ये जो एक स्थिति निकल करके आएगी, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मानसिक दुविधा हो सकती है। आपका जो सॉफ्ट नेचर है वो आपके प्रोफेशन के घर में होगा, तो इसलिए आप प्रोफेशनली थोड़ा हर्ट हो सकते हैं। थोड़ा अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने इमोशन को भी यहाँ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत यहाँ पर ज़रूर आपको पड़ेगी। तो उसके लिए आप अभी से अपना जो इनर स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाने का प्रयत्न जरूर करें। समस्या थोड़ी बहुत जरूर आ सकती है, किंतु वो समस्या को समस्या के रूप में न लेकर के अगर आप चैलेंज के रूप में लेंगे तो वो समस्या नहीं दिखेगी। अब यहाँ पर यदि बात करें 29 जुलाई की, तो 29 जुलाई को आपका सन मरकरी के साथ साथ आपके मून की पोजीशन भी यहीं पर आ जाएगी। तो ये स्थिति आपके लिए फिर एक अच्छी स्थिति बनेगी। और यहाँ पर यदि आप पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिक्स का काम करते हैं, तो ये ट्रांजिट आपका जो तीनों प्लेनेट का है, ये आपको हर प्रकार से लाभ देने की स्थिति में
इस समय यहाँ पर है और यहाँ पर इसे लाभ जरूर लेना चाहिए। यदि आप कोई नई पार्टी बनाना चाहते हैं, नया कोई आप क्लब खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये स्थिति आपके लिए बिल्कुल फेवरेबल है। इसका लाभ आपको ज़रूर उठाना चाहिए। तो मित्रों, यहाँ पर हमने ट्रांजिट का जो प्रभाव है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग स्थितियों में देखा और अलग अलग ग्रह आपको अलग अलग प्रभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो बड़ी समस्या है वो आपके अष्टम भाव में आएगी और अष्टम भाव में यदि समस्या आती है और अष्टम भाव से जुड़ा हुआ आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मृत्युतुल्य कष्ट उठाना पड़ेगा। और यदि आप 8th हाउस से जुड़ा हुआ ही काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति निर्मित हो रही है। यानी अगर आप एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, ऑकल्ट फील्ड में किसी भी तरीके का काम करते हैं, तो ये स्थिति आपके फेवर में ही जाती हुई दिखाई देती है। इसका लाभ आपको जरूर लेना चाहिए। यानी अगर आप विर्गो एसेंडेंट के व्यक्ति हैं और अगर आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो यहाँ पर आपको हर प्रकार से लाभ मिलता हुआ ही दिखाई देता है, यानी आपका काम बढ़ने वाला है। तो मित्रों, आज इसी के साथ यहाँ पर हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अब तक हमारे परिवार का सदस्य बन चुके होंगे। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा चुके होंगे। अपनी प्रतिक्रिया एक लाइक के रूप में अब तक दे चुके होंगे। नीचे कमेंट के सेक्शन में आप अब तक अपनी प्रतिक्रिया लिख चुके होंगे और भेज चुके होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक नए राशि की। तब तक के लिए नमस्कार।